नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जय श्री राम। आज इसका उद्घोष इसलिए करना पड़ा, वैसे तो प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए राम का नाम लेना ही पड़ता है, लेकिन आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में धर्म ध्वजा बाकायदा लहरा उठी और ध्वजा लहराने के साथ राम मंदिर अपनी पूर्णता की स्थिति में वास्तव में पहुंच चुका है। 22 जनवरी 2024 के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के प्रांगण से ही राष्ट्र को एक तरह से संबोधित किया और इस बार धर्म ध्वजा के क्या मायने हैं और वो मायने जिस ओर संकेत करते हैं उसमें एक संकल्प है और वो संकल्प है राष्ट्र राम राज्य की ओर आगे बढ़े। राम राज्य की ओर आगे बढ़ने का मतलब ये है कि इस देश में हर वो व्यक्ति जो यहाँ का निवासी है उसके सुख समृद्धि उसके गौरव के लिए सरकारें प्रयास करें। वर्तमान और ऐतिहासिक या आप कह सकते हैं पौराणिक परिप्रेक्ष्य में इसी को संकल्प से सिद्धि की ओर जाने को कह सकते हैं। भगवान राम पुराणों से भी परे हैं और वेद में भी उनकी व्याख्या है और राम राज्य के मायने तुलसीदास जी ने भी समझाया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य को न हो व्यापा। अगर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे कदम आज धर्म ध्वजा लहराने के बाद आगे बढ़ जाएं तो कथनी और करनी में अंतर नहीं रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। और जिस ओर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत किया, मतलब सिद्धि तक पहुंचने के लिए राष्ट्र की सिद्धि एक संकल्प है। 2047 तक हम विकसित बने और अगर विकसित बनना है तो इस देश में गरीबी को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। हर तरह का ताप, हर तरह की समस्या, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, ये सारी समस्याएं एक ताप की तरह हैं और जब सबके साथ समानता का व्यवहार होगा तो इसमें बहुत न्यूनता की स्थिति आ जाएगी। पूरी तरह तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में वो आदर्श तो उस राम के राज्य में भी नहीं आ सका था। वास्तव में जब राजा राम अयोध्या के सम्राट थे, चक्रवर्ती थे, लेकिन जिस तरीके से वैविध्यता में एकता की बात आती है उसमें धर्म जाति संप्रदाय से अलग 2047 का एक मिशन प्राप्त करना है, एक मिशन की ओर आगे बढ़ना है। ऐसे में पूरे राष्ट्र की ओर से पूरी दुनिया को संकेत है कि 2047 में भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये हुई धर्म ध्वजा के स्थापना के मायने। और इसके स्थापना के बाद एक बार फिर राम मंदिर उसी तरह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनेगा जैसा अपने उद्घाटन के समय बना था। और आज भी नरेंद्र मोदी और एक प्रधानमंत्री के तौर पर और संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत संघ प्रमुख के तौर पर वहाँ एक साथ उस ध्वजा को लहराते हुए देखे और वहाँ पर दोनों भावुक हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और विशिष्ट अतिथिगण वहाँ पर उसी तरह से थे जैसे 2024 में जब राम मंदिर की स्थापना का वास्तव में पूरी तरीके से उसको एक त्योहार के रूप में मनाया गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म ध्वजा भी उसकी एक पूर्णा स्थिति है, जिस स्थिति में आने के बाद अब राम मंदिर को लेकर के कोई ऐसी बात हिंदुओं के मन में टीस जैसी नहीं रहेगी। ढेर सारे संकल्प हो सकते हैं और मंदिर के संदर्भ में और राष्ट्र को और आगे ले जाने के संदर्भ में, लेकिन कुछ व्यवहारिक स्थितियों की तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ धर्म ध्वजा के माध्यम से पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ करके एक संकल्प, एक विकसित भारत बनाने की ओर है, और दूसरी तरफ ये 6 दिसंबर याद करिए जो आने वाला है, भारत के ही एक राज्य पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस दिन
बाबरी मस्जिद के उद्घाटन की बात कही जा रही है। वहां पर पहली ईंट रखी जाएगी और टीएमसी के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तो बनेगा और ये बाबरी मस्जिद नया बाबरी मस्जिद होगा जो ज़्यादा भव्यता लिए हुए होगा। ये हुमायूं कबीर का कहना है। ये इसी देश में और शक्ति की स्थली पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ही एक आवाज़ आती है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा। सवाल ये है कि जब सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है और एक संकल्प की सिद्धि करनी है जो राम के राज्य में एक आदर्श स्थिति बनती है, उस स्थिति को अगर देखें और समानांतर चलने का प्रयास करें तो विभिन्न मतों को हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। जहां एक ही सत्य को प्राप्त करना है वो है आत्म साक्षात्कार ओम। और इसलिए धर्म ध्वजा पर अगर कचनार के वृक्ष का अंकन है तो वहां पर ओम भी अंकित है। और सूर्यवंशी राजा राम को ये दोनों चीजें बहुत पसंद थी और इसलिए ओंकार में भी एक ही रस और एक ही आवाज है और वो है सभी सत्य के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सब एक है। सवाल ये है कि ऐसे समय में मस्जिद का बनवाया जाना, मस्जिद बने, इसमें कोई बात नहीं, अगर धर्म सम्मत हो और कानून सम्मत हो, संविधान सम्मत हो, मस्जिद बने, लेकिन उसका नाम बाबरी ही रखा जाए, इसके पीछे का उद्देश्य समझिए। जब कोर्ट के आदेशों को मानते हुए इस देश के मुस्लिम समुदाय ने राम मंदिर के लिए उस जगह के प्रति कोई दुराग्रह नहीं जताया, तो फिर बाबरी मस्जिद क्यों? वो बाबरी शब्द जिससे हिंदुओं को दास्ता का बोध होता है, अगर उससे उनको एक एलर्जी है तो फिर मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता या कुछ उनके रहनुमा बाबरी मस्जिद के निर्माण के प्रति आग्रह क्यों रखते हैं? अगर धर्म ध्वजा स्थापित हुआ है तो आज सीधा सा सवाल ये पूछना चाहिए और इसका उत्तर पूरे राष्ट्र को देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यही कुछ ऐसी बातें होती हैं जो यहाँ लोकतंत्र की आड़ में एक बड़े खेल को, जिसमें राजनीतिक खेल होता है, जिसमें षड्यंत्र होता है, जिसमें विदेशी शक्तियां भी सम्मिलित होती हैं, वो कुछ ऐसा प्रयास करती हुई दिखती हैं जिससे समाज का ताना बाना बिखरे। हम जिस ओर आगे बढ़ रहे हैं वहां पर एक ठहराव आए और हम जो प्रयास कर रहे हैं अपने इतिहास के साथ वर्तमान को लेते हुए भविष्य के तरफ बढ़ने का, वो सिर्फ हमें कपोलकल्पित लगता है, वो सिर्फ एक मजाक लगता है, वो एक कहने की बात लगती है। लेकिन प्रधानमंत्री की ये बात जो कहिए वो करिए, और इसलिए 11 सालों में उन्होंने 100% तो सब कुछ कहा और सब कुछ कर नहीं दिया, लेकिन वास्तव में जितना कहा उसकी तरफ वो बहुत ही संजीदगी से आगे बढ़ते दिखे। और इसलिए इसे उनकी तारीफ मत समझिएगा, यही वो तथ्य है जिसके कारण नरेंद्र मोदी आज भी भारतीय राजनीति में एक बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता रखने वाले राजनेता के तौर पर जाने जा रहे हैं। और इसीलिए संघ प्रमुख ने 2024 के चुनाव में इसी मंदिर के अस्तित्व में आने के बाद एक रिजल्ट आया था आम चुनाव का, और आप देखें उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी थी और उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी खराब हुई थी। इसके मायने ये नहीं है कि आपने राम मंदिर की स्थापना कर दी, राम मंदिर पूरी तरीके से वजूद में आ गया, धर्म ध्वजा लहरा दी गई तो फिर हमारा काम खत्म। प्रधानमंत्री का संकेत शायद इसी ओर है कि अब वास्तव में 2 से 3 गुने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और उस ज़रूरत में अभी भी असमानता की खाई लंबी है, क्षेत्रीय असमानता भी अभी है। जबकि राष्ट्र को जोड़ने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की ढेर सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हर हाथ को काम मिले और हर घर में बराबर की भागीदारी के साथ सब
सुबह और शाम का भोजन करें और साथ ही साथ अपने सामाजिक विकास के लिए वो पूरी तरह से प्रयास करते हुए दिखें। शायद यही राम राज्य का वो स्वरूप है जिसे हमें प्राप्त करना है। और इस ओर की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ अगर राष्ट्र चलने को तैयार है तो शायद वो ये राम मंदिर के प्रांगण से बताना चाह रहे थे कि उनका प्रयास इस देश को अपने मिशन, अपने लक्ष्य अर्थात 2047 तक विकसित भारत को प्राप्त करने का, उसको प्राप्त करने के लिए ढेर सारा प्रयास करेंगे जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। शायद उनके भाषण का संदेश यही था। रही बात संघ प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात, तो उन्होंने भी राष्ट्र के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होने के लिए जिस एक मिशन की ज़रूरत है उस पर जोर दिया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक भाव के साथ वैचारिक विभिन्नता होते हुए भी पूरा राष्ट्र मिशन 2047 के प्रति संकल्पित होता हुआ दिखेगा। इसलिए धर्म ध्वजा में सिर्फ धर्म की बात नहीं है, वहाँ राष्ट्र अपने आर्थिक, सामाजिक और अपने दैहिक और आदिभौतिक आध्यात्मिक विकास के लिए किस तरह तेजी से आगे बढ़ेगा, इसकी भी रूपरेखा दर्शाई गई है। राम मंदिर के ध्वजारोहण में ये मुख्य संकेत हैं, मुख्य संदेश हैं और शायद इसको प्राप्त करने में जो पार्टियां या जो राजनेता प्रयास करेगा वही लोगों के आंखों का तारा बनेगा, यही संदेश है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो और आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।